Hello all of you. Welcome back to our channel Banking Figure. तो आई होप मैं विजिबल एंड ऑडिबल हूँ. ओके. ओके. तो आज के सेशन में क्या होगा? आज के सेशन में सिलोगिज्म 30 बेस्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे विद स्मार्ट अप्रोचेस के साथ. ओके. तो इसके जो आज जो सेशन है ये लेक्चर नंबर 3 है. ओके. इसके पहले दो लेक्चर हो चुके हैं. तो अगर आपने पहले जो दो लेक्चर हुआ और नहीं किया तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि पहले वो दो लेक्चर कंप्लीट कीजिएगा, देन इस क्वेश्चन पे आएगा. क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो समझना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो आगे जाके प्रॉब्लम आ सकता है. ओके. दैट रीज़न आप पहले वो दो सेशन कंप्लीट कीजिए. जो पहले सेशन हुआ था वो सिलोगिज्म बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड देन जो हुआ था वो जो सिलोगिज्म फंडामेंटल क्वेश्चन के ऊपर. ओके. तो दो सेशन कंप्लीट करने के बाद ही इस सेशन पे आइएगा, ये रिक्वेस्ट है. तो ये सेशन उन सभी के लिए हेल्पफुल होगा जो आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसबीआई, आईबीपीएस एंड ऑल्सो एलआईसी की. ओके. तो टाइम वेस्ट ना करके स्टार्ट करते हैं. ओके. हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चन. ओके. क्वेश्चन की आने की पहले हमने पहले जैसे दो सेशन किया उसकी जो रिवीजन है ये कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम ये पे आएंगे. ओके. जस्ट अ मिनट. ओके. तो पूरा का पूरा सिलोगिज्म पे आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए. जो टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है, आपका दो टाइप का स्टेटमेंट होता है, जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट एंड नेगेटिव स्टेटमेंट. तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट होता है? जो हमारा सम एंड ऑल, ये होता है हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट. एंड नेगेटिव स्टेटमेंट कौन कौन सी स्टेटमेंट होता है? जो सम नॉट एंड नो, ये है हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके. ये पॉजिटिव एंड ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके. देन क्या होता है, हमारा कंक्लूशन कौन कौन सी कितने टाइप ऑफ कंक्लूशन होता है? तो दो टाइप ऑफ कंक्लूशन होता है, जो डेफिनेट एंड हमारा इंडेफिनेट. तो डेफिनेट कंक्लूशन कौन सी कंक्लूशन को डेफिनेट कंक्लूशन कहते हैं? तो आप ऐसे समझिए, जो कंक्लूशन जिस कंक्लूशन पर कैन में एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब वो कंक्लूशन जिस कंक्लूशन पर कैन में एंड पॉसिबिलिटी का एब्सेंस रहेगा, वो सारी कंक्लूशन आपका डेफिनेट कंक्लूशन है. एंड इनडेफिनेट कंक्लूशन कौन सी कंक्लूशन है? जिस कंक्लूशन पर में कैन एंड पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, वो सारी कंक्लूशन आपका इनडेफिनेट कंक्लूशन. ओके. मीन्स डेफिनेट कंक्लूशन पर आपका जो डेफिनेट कंक्लूशन है वो सारे कंक्लूशन पर एब्सेंस रहेगा, कैन में एंड पॉसिबिलिटी. एंड इनडेफिनेट कंक्लूशन पे आपका प्रेजेंट रहेगा, में कैन एंड पॉसिबिलिटी. ओके. ये सिंपल सी बात है. और इसके अलावा आपको जो तीन नोट मिला है, वो ये जो तीन नोट है ये आपका काम आएगा. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड ये पूरा का पूरा सिलोगिज्म पे ये तीन नोट ही आपका काम आएगा. तो नोट नंबर 1 क्या कहता है? अगर दो एलिमेंट के बीच पहले से कुछ रिलेशन नहीं है, अगर डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, अगर दो एलिमेंट का बीच पहले से कुछ रिलेशन नहीं है एंड कंक्लूजन पर डेफिनेट बात कर रहे हैं, तो हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको कान से या रॉन्ग करेंगे. ओके. एंड अगर हाँ, दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट रिलेशन नहीं है, लेकिन कंक्लूजन पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब हम उसको ट्रू कर सकते हैं. ओके. एंड नोट नंबर टू क्या कहता है? अगर हम किसी भी दो एलिमेंट की ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा एंड साथ में कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब हम उसको ट्रू कर सकते हैं. ओके. मीन्स अगर एग्जाम्पल देके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. जस्ट मिनट. मीन्स जस्ट एग्जाम्पल. हाँ, जैसे कि सम ए आर बी. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपका दो एलिमेंट है ए आर बी, अगर ये दो जो एलिमेंट है ए आर बी, ओके, इसका ब्लैंक स्पेस के बारे में बात करेगा एंड कंक्लूजन पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब जाके हम उसको ट्रू कर सकते हैं. ओके. नोट नंबर 3 क्या कहता है? नोट नंबर 3 ये कहता है कि अगर दो एलिमेंट के बीच पहले से रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, पहले से रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये जो है सामने आर बी, हमको ये पता है, डेफिनेट पता है कि ए का कुछ पार्ट बी है. अगर ऐसा है कि दो एलिमेंट के बीच पहले से ही रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तब हम अगर कंक्लूजन पर पॉसिबिलिटी आएगा, तब उसको कतई नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ओके. एंड उसके साथ क्या कहता है? अगर दो एलिमेंट के बीच पहले से रिलेशन
आपका रेस्ट्रिक्शन है। ओके, मीन्स ऐसे बोल सकते हो कि नो ए आर बी। अगर स्टेटमेंट ऐसे है तो इसका मतलब ये, अगर दो एलिमेंट का बीच पहले से ही रेस्ट्रिक्शन है, ओके, एंड कंक्लूजन पर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, बेसिकली ये आपका तीन नोट। ओके, जो ये तीन नोट है, ये हमने जो सेशन नंबर लेक्चर नंबर 1 हुआ था उसका जो पीपीटी है उसमें दिया है। तो पीपीटी आपको कहाँ मिलेगा? पीपीटी मिलेगा जो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग फिगर, वहाँ पर है, मैंने दे दिया है। तो आप वहाँ पे जाके ले सकते हो। ओके, तो ये बेसिकली ये था। और आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है, जो ये जो सम, ऑल एंड सम नोट एंड नो, ये तो हमारा प्राइमरी की है, उसका जो सेकेंडरी की है वो भी साथ में याद रखना चाहिए। ओके, आगे जाके आपको काम आएगा। ओके, तो ये भी मैंने जो सेशन लेक्चर नंबर 1 हुआ था उसकी पीपीटी में है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो। ओके, तो स्टार्ट करते क्वेश्चन करना। तो क्वेश्चन करने की पहले आप सिर्फ इतना पढ़िए, पूरा जो इतना जो है, पूरा ऐसे पूरा ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। बस आपको यह पढ़ो कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको लॉजिकली फॉलो। ओके, सिर्फ लॉजिकली फॉलो। और आपको जो ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। देन ये जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन से आपको आंसर करना है। अगर सिर्फ जो ये जो एक नंबर है, अगर ये पहला सही है, सिर्फ अगर पहला सही है तो आपको ये पहले नंबर ट्रू करना चाहिए। एंड अगर सिर्फ दो नंबर सही है तो आप जाके क्या करोगे, सिर्फ ये जो ओनली टू फॉलोस ये टिक करना है। एंड अगर ये दोनों अगर सही है तब जाके आप क्या करना है, ये जो है नंबर 5, बोथ ए एंड बी आर फॉलो। ओके, एंड अगर हाँ ऐसे हुआ कि ये जो दोनों है, दोनों भी आपका गलत है, तो आप क्या करना है, ये जो नीदर वन नॉट फॉलो, आपको ये टिक मार्क करना है। ओके, और इसके अलावा ये जो आइदर और कॉन्सेप्ट है, ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया। तो ये आज जो भी क्वेश्चन है ये आइदर और की कोई क्वेश्चन नहीं है। हम नेक्स्ट जो सेशन होगा कल, तो उस सेशन में हम आइदर और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड जानेंगे, एंड देन आप हाँ आइदर और की क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो आप ये ध्यान रखना। ओके, तो स्टार्ट कीजिए। एंड साथ में जो टाइमिंग भी है, इस टाइमिंग को भी आपको ध्यान रखना है। तो टाइमिंग कैसे है, ये जो पूरा 20 सेकंड का टाइम है। ओके, 20 सेकंड का जो आपका टाइमिंग है, ये जो 10 सेकंड होगा, मीन्स 10 सेकंड यहाँ पर। ओके, इस 10 सेकंड के अंदर आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना कंप्लीट करना है। एंड देन जो 10 सेकंड है, इस 10 सेकंड के अंदर आपको कंक्लूजन को सही है या गलत है, इसको ठीक आंसर करना है। ओके, ऐसे आप जो टाइमिंग है उसको डिवाइड कर लो, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम बहुत ही कम मिलता है। एंड उसको क्लियर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। तो आप धीरे धीरे पहले से ही अगर इस स्पीड में निकल जाओगे, मीन्स प्रैक्टिस करते रहोगे इस टाइम की ये जो टाइमिंग है, इस टाइमिंग को साथ में लेके, तो आपको हेल्प होगा। ओके, एंड आगे जाके इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, पहले से ही आप टाइमिंग के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ओके, तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, आप करने की कोशिश कीजिए। एंड देन टाइम जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं करूँगा। ओके, ओके, कीजिए। ओके, अभी मैं करता हूँ। क्या बोला गया स्टेटमेंट पर कि सम चैंपियन और रैंकर इन सम। ओके, सम चैंपियन और रैंकर। ओके, एंड देन जो है सम रैंकर स्कूलर। ओके, सम रैंकर स्कूलर। ओके, एंड देन जो है सम स्कूलर और इंटेलिजेंट। ओके, तो एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो मैंने जस्ट यहाँ पे सी मेंशन किया, यानी यहाँ पे जो सिर्फ आर मेंशन किया, यहाँ पे सिर्फ जो एस मेंशन किया, फिर सिर्फ जो आई मेंशन किया, ये मैंने क्यों किया?
यही है शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको बेस्ट अप्रोचेस बोल सकते हो। क्योंकि अगर ये जो चैंपियन है, अब पूरा चैंपियन लेने जाओगे, पूरा रैंकर लेने जाओगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आपको स्मार्ट अप्रोचेस अब अपनाना है। जैसे कि हमने देखा कि चैंपियन है तो सिर्फ सी मेंशन कर दिया, रैंकर है तो आर मेंशन कर दिया। ओके, तो कंक्लूजन पे क्या बोला गया कि सम रैंकर आर इंटेलिजेंट। ओके, इन सम रैंकर आर इंटेलिजेंट। ओके, तो नोट नंबर 1 क्या कहता है, अगर दो एलिमेंट के बीच कुछ रिलेशन नहीं है एंड कंक्लूजन पर डेफिनेटली बात करेगा, तो हम उसको आंख बंद करके रॉन्ग कर देंगे, मीन्स गलत कर देंगे। ओके, एंड जो कंक्लूजन नंबर 2 क्या कहता है, सम स्कूलर आर चैंपियन। ओके, सम स्कूलर आर चैंपियन मीन्स सम स्कूलर आर चैंपियन। फिर से ये जो है ये जो दो एलिमेंट है, ये दोनों वेन डायग्राम की कुछ डेफिनेट रिलेशन नहीं है, ये दूर दूर का रिश्ता है। ओके, तो अगर दो एलिमेंट के बीच डेफिनेट कुछ रिलेशन नहीं है, तब जाके हम डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते। लेकिन ये दो जो एलिमेंट है, इसके लिए सिर्फ अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, तब जाके हम सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली बात बोल रहा है, तो हम उसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको गलत करेंगे। आप बस इसको ऐसे याद रखिए कि अगर दूर मीन्स ये जो सी है, ये जो बोला गया कि सम रैंकर और इंटेलिजेंट, मीन्स ये सम रैंकर, ये आपका इंटेलिजेंट। तो ये जो अगर दूर दूर का रिश्ता है, एंड दूर दूर का रिश्ते के साथ अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब जाके आप सही कर सकते हो। लेकिन दूर दूर का रिश्ते के साथ अगर डेफिनेटली बात बोलेगा, तो कभी भी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। ओके, तो अगर आपका दोनों गलत है, क्या करोगे आप? तो नंबर 4, नीदर वन और टू फॉलो। ओके, मीन्स कोई भी यहाँ पर फॉलो नहीं करता। ओके, देन नंबर 2 ये कीजिए। ओके, टाइम खत्म हो गया। तो स्टेटमेंट क्या कहता है कि सम ट्यूसडे इज ऑनेस्डे। ओके, सम ट्यूसडे is Wednesday and some Sunday are Wednesday. Okay, some Sunday are Wednesday, some Sunday are Wednesday, and all Friday are Saturday. all Friday are Sunday. Okay, all Friday means क्या, पूरा का पूरा जो फ्राइडे है, ये संडे के अंदर है। ये जो फ्राइडे, ये संडे के अंदर है। ओके, ऑल फ्राइडे और संडे। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारे वेन डायग्राम। देन कंक्लूजन क्या कहता है, नंबर 1 कंक्लूजन कह रहा है यहाँ पर सम संडे और फ्राइडे, सम संडे। ओके, सम संडे सम संडे और फ्राइडे, ये बोल रहा है कि सम संडे और फ्राइडे। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं पूरा का पूरा जो फ्राइडे है, पूरा का पूरा फ्राइडे ही संडे के अंदर है। तो पूरा का पूरा पूरा फ्राइडे अगर पहले से ही सम के अंदर है, तो सम तो कैसे नहीं हो सकता, सम तो इजीली हो सकते हैं। अगर पूरा का पूरा फ्राइडे ही सम के अंदर है, नहीं, मतलब पूरा का पूरा जो फ्राइडे है, ये पहले से पूरा का पूरा फ्राइडे पहले से ही संडे के अंदर है। तो अगर पूरा फ्राइडे ही सम के अंदर है, तो सम पर कैसे नहीं हो सकता, हम उसको इजीली ट्रू कर सकते हैं। ओके, एंड देन जो है नंबर 2 कंक्लूजन क्या कहता है कि सम फ्राइडे सम फ्राइडे आर नॉट सम फ्राइडे आर नॉट वेडनेसडे, मीन्स सम फ्राइडे, ऐसे कुछ फ्राइडे है जो वेडनेसडे नहीं है। ओके, फिर से नंबर 1 जो हमारा नोट है, क्या कहता है, डेफिनेट रिलेशन नहीं है दोनों का बीच, दूर दूर का रिश्ता है, एंड डेफिनेटली बात बोल रहे हैं, हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, ओनली 1 फॉलोस। ओके, ये कीजिए 3 नंबर। ओके, टाइम खत्म हो गया। तो स्टेटमेंट क्या है कि सम ओप्पो आर वीवो, सम ओप्पो, ओके, सम ओप्पो और वीवो, एंड देन जो है सम वीवो और आईपैड, सम वीवो और आईपैड, एंड देन ऑल आईपैड और एप्पल, ऑल आईपैड मीन्स पूरा का पूरा जो आईपैड है, ये एप्पल है। ओके, ओके, अरे यार जस्ट मिनट, इसे ड्रॉ करते हैं। सम ओप्पो और वीवो, एंड देन जो है सम वीवो और आईपैड, सम वीवो और आईपैड, एंड ऑल आईपैड इज एप्पल। ओके,
कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम आईपैड और ओप्पो, सम आईपैड और ओप्पो, ये दूर दूर का रिश्ता है। फिर से दूर दूर का रिश्ता डेफिनेटली बात कर रहे हैं, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आँख बंद करके उसको आप गलत कीजिए, ओके। एंड देन जो है नंबर 2 क्या, सम वीवो और एप्पल, सम वीवो और एप्पल। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो ये जो है क्या स्टेटमेंट क्या कहता है कि सम वीवो और आईपैड, ओके। सम वीवो, ये जो वीवो है, वीवो का कुछ पार्ट ये आईपैड है, ओके। ये वीवो है एंड ये आईपैड है, तो वीवो का कुछ पार्ट आईपैड है, ओके। एंड देन जो हमारा स्टेटमेंट है कि ऑल आईपैड और एप्पल, पूरा का पूरा जो आईपैड है ये एप्पल है, तो इसका पार्ट भी तो एप्पल की पार्ट हुआ ना, तो इसका पार्ट भी एप्पल की पार्ट है। दैट इज ट्रू, ओके। तो यहाँ पर ओनली टू फ्लॉज, ओके, ओनली टू फ्लॉज। 4 नंबर कीजिए। तो पहले पहले ये टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, मुझे भी पता है, क्योंकि मेरा भी पहले ऐसे होता था। लेकिन जब भी एक ह्यूज नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे तो इजीली हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, लगातार हो जाएगा, ओके। क्या बोल रहे हैं कि ऑल सैमसंग और रियलमी, ऑल सैमसंग और रियलमी, ओके। एंड देन जो है क्या बोल रहे हैं, सम रियलमी और नोकिया, सम रियलमी और नोकिया। एंड ऑल नोकिया ओप्पो, ऑल नोकिया ओप्पो, ओके, ऑल नोकिया ओप्पो। एंड कंक्लूजन क्या कहता है कि सम ओप्पो और रियलमी, सम ओप्पो और रियलमी, ओके। ये बात फिर से देखिए, ऑल ओप्पो और रियलमी, ओके। यहाँ पर क्या है कि ये जो स्टेटमेंट है कि सम रियलमी और नोकिया, सम रियलमी, ये जो रियलमी का पार्ट है, ये जो रियलमी का पार्ट है ये हमारा नोकिया है, ओके। सम रियलमी और नोकिया। एंड देन जो स्टेटमेंट आता है कि ऑल नोकिया और ओप्पो, पूरा का पूरा जो नोकिया है, पूरा ये नोकिया है, नोकिया भी ओप्पो है, ओके। तो हम डेट रीजन से हम उसको ट्रू कर सकते हैं, ओके, इजीली ट्रू कर सकते हैं कि सम ओप्पो और रियलमी, ये जो ओप्पो का ये जो ओप्पो का पार्ट है, ये जो आप और एक चीज़ यहाँ पर समझिए, ये जो पार्ट है, ये सिर्फ हमारा नोकिया का पार्ट है। लेकिन ओप्पो का पार्ट सिर्फ, ये पार्ट हमारा ओप्पो का पार्ट नहीं है, ओके। ये पार्ट सिर्फ ओप्पो का पार्ट नहीं, ओप्पो का पार्ट, ये जो नोकिया है पूरा, ये जो है ये हमारा पूरा ओप्पो का पार्ट है, ओके, पूरा ओप्पो का पार्ट है। लेकिन नोकिया का सिर्फ ये पार्ट है, लेकिन ओप्पो का पूरा ये ओप्पो का पार्ट है, ओके। ये बात आप ध्यान रखना, ओके। जस्ट ए मिनट, और चला गया, ओके, नोकिया एंड ओप्पो, ओके। तो इसी रीज़न से हम उसको सही करेंगे। एंड देन जो है सम नोकिया और सैमसंग, सम नोकिया मीन्स सम नोकिया और सैमसंग। तो फिर से ये दूर दूर का रिश्ता है, सैमसंग या एंड नोकिया, या हम उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट इज एन ओनली वन फॉलो, ओके। 5 नंबर कीजिए। कोशिश कीजिए कि टाइम के अंदर करने का, जहाँ तक हो पाए, ठीक है। ओके, ख़त्म हो गया टाइम। स्टेटमेंट कि ऑल फ्लैट आर शॉर्ट, ऑल फ्लैट आर short, all short are long, all short are long, and then all long are small, okay, all long are small, ओके। ये यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हो, ये जो पहले जो ये जो अगर जो स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है, अगर दोनों का सेम रहा, अगर दो एलिमेंट ऐसे हुआ सेम है, तो उसको कैसे इंडिकेट करोगे? जैसे पहले शॉर्ट था, ओके, शॉर्ट के लिए मैंने सिर्फ एस यूज़ किया। लेकिन देन बाद में मैंने जैसे ही देखा स्मॉल है सेम अल्फ़ाबेट की, तो मैंने क्या एस एम दे दिया, स्मॉल, ओके। ये आपको सी जो स्मार्ट अप्रोच है, ये आपको ज़रूर अपनाना है, ओके। देन कंक्लूजन क्या कहता है? कंक्लूजन कह रहा है कि ऑल शॉर्ट आर स्मॉल, मीन्स ऑल शॉर्ट, ये जो है ऑल शॉर्ट आर स्मॉल, ऑल शॉर्ट आर स्मॉल। तो आप अच्छी तरीके से इसको देखिए कि पूरा का पूरा जो ये जो है ना, ये जो है ये सिर्फ हमारा फ्लैट का पार्ट है। और ये जो पार्ट है, ये पार्ट और ये पार्ट आपकी शॉर्ट की पार्ट है। एंड देन ये पार्ट और ये पार्ट आपका लॉन्ग की पार्ट है।
एंड देन ये पार्ट, ये और ये हमारा स्मॉल की पार्ट है। ओके, तो अगर पूरे के पूरा स्मॉल के अंदर अगर फिट है, पूरे का पूरा स्मॉल के अंदर ही अगर शॉर्ट है, तो तो आपको आप यहाँ पर देख सकते हो पूरा का पूरा जो पूरा का पूरा जो शॉर्ट है ये स्मॉल के अंदर ही है, तो हम उसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ऑल शॉर्ट आर स्मॉल। ओके, एंड देन जो है सम स्मॉलर प्लेट, सम स्मॉल कुछ ऐसा स्मॉल है, सम स्मॉल, सम स्मॉल कुछ ऐसा स्मॉल है, स्मॉल का ऐसा कुछ पार्ट, सम स्मॉल आर शॉर्ट। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये जो सिर्फ पार्ट है ये आपका फ्लैट का पार्ट है, लेकिन स्मॉल का सिर्फ ये पार्ट नहीं, स्मॉल का ये पार्ट भी है and ये पार्ट भी है। एंड देन आपको क्या है, ये स्मॉल का ये स्मॉल का है एंड ये भी स्मॉल का है, एंड देन ये आपका लॉन्ग का है, लॉन्ग का है, ये भी लॉन्ग का है। देन स्मॉल जो है, देन स्मॉल जो है, लेकिन ये शॉर्ट है। ओके, कुछ मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। ओके, एंड देन ये जो स्मॉल है ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल का पार्ट है, ये भी स्मॉल का पार्ट है एंड ये भी स्मॉल का पार्ट है। दैट रीज़न हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ओके, ये सम स्मॉल आर फ्लैट मीन्स कुछ स्मॉल है जो फ्लैट है। ओके, कुछ स्मॉल है, कुछ ऐसा स्मॉल है जो फ्लैट की कुछ ऐसा स्मॉल है जो फ्लैट की पार्ट है। तो उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर पूरा ये जो पूरा है ये अगर हमारा स्मॉल है, तो ये स्मॉल के अंदर ये फ्लैट आ रहा है, ये जो फ्लैट है ये स्मॉल के अंदर आ रहा है ना। दैट रीज़न अगर पूरा का पूरा फ्लैट ही इसके स्मॉल के अंदर है तो सम कैसे नहीं हो सकता, सम इजीली हो सकता है। अगर दोनों ट्रू है तो हम ये बोलेंगे कि बोथ वन एंड टू फॉलोस। ओके, यहाँ पर ऑप्शन पे कुछ गलती नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक साथ हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कुछ नहीं है। ओके, देन ये कीजिए। ओके, कि ऑल मॉनिटर, ओके, all monitor are keyboard, then all keyboard are mouse. Okay, and then all mouse are CPU, all mouse are CPU. Okay, and conclusion पर है क्या कि all monitor is CPU, all monitor is CPU, पूरा का पूरा जो मॉनिटर है, ओके, ये जो पूरा मॉनिटर है ये सीपीयू है। तो हमने जैसे इसका पहले जो क्वेश्चन था सेम ही क्वेश्चन था, आप देख सकते हो। जस्ट ए मिनट, ये जो था, ओके, ये जो ऑल छोटा स्मॉल, ओके, सेम ऐसे ही है स्टेटमेंट कि ऑल मॉनिटर इज सीपीयू, ऑल मॉनिटर पूरा का पूरा जो मॉनिटर है ये सीपीयू है। तो हम इसको इजीली बोल सकते हैं ट्रू, क्योंकि ये हमारा सीपीयू है। सीपीयू पूरा पूरा ये सीपीयू है, पूरा का पूरा ये सीपीयू है। लेकिन माउस कौन 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 पार्ट है, सिर्फ ये पार्ट हमारा माउस है। ओके, ये पार्ट हमारा माउस है। एंड कीबोर्ड कौन कौन सी पार्ट है, ये पार्ट हमारा कीबोर्ड है। ओके, एंड सिर्फ ये माउस है। ओके, ओके, तो अगर हम देख रहे पूरा का पूरा जो पूरा जो मॉनिटर है ये सीपीयू के अंदर है, तो हम इजीली बोल सकते हैं उसको। ओके, इसको ये जो ट्रू है। ओके, एंड देन जो है नंबर 2 क्या कहता है, सम सीपीयू और कीबोर्ड, सम सीपीयू, ओके, कुछ ऐसा सीपीयू है जो कीबोर्ड है। सम सीपीयू कुछ कुछ ऐसा सीपीयू है, कुछ ऐसा सम सीपीयू कुछ भी पार्ट सम ऐसा सीपीयू और कीबोर्ड, तो उसको भी हम ट्रू कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा हमारा सीपीयू का पार्ट है। ओके, एंड कीबोर्ड हमारा सीपीयू के अंदर है, तो ये हमारा हमारा कीबोर्ड का पार्ट है। और हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये सीपीयू का अंदर ही हमारा ये कीबोर्ड आ रहा है। दैट रीजन हम दोनों को ट्रू करेंगे एंड बोथ वन एंड ट्रू फॉलोज। ओके, ये कीजिए नंबर 7। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम लेंस आर क्लिप, सम लेंस सम लेंस आर clip, and then some clip are road, some clip are road, and no road is border. Okay, no road is border.
एंड कंक्लूजन पर क्या है, कंक्लूजन पर ये है कि सम बॉर्डर आर नॉट रोड, सम बॉर्डर कुछ ऐसे बॉर्डर है जो रोड नहीं है, कुछ ऐसे बॉर्डर है जो रोड नहीं है। एंड हम क्लियरली यहाँ पर स्टेटमेंट पर देख रहे हैं, स्टेटमेंट पर देखने के बाद हमने जो वेन डायग्राम ड्रॉ किया इसमें देखा कि नो रोड इज मीन्स नो रोड इज बॉर्डर, कोई भी रोड बॉर्डर नहीं है। ओके, एंड कंक्लूजन पर ये बोल रहे हैं कि सम बॉर्डर आर नॉट रोड, तो हम उसको इजीली ट्रू कर सकते हैं। अगर पूरा का पूरा जो रोड है ये अगर बॉर्डर नहीं है तो सम बॉर्डर भी रोड नहीं है। ओके, एंड देन जो है कि सम लेंस आर डेफिनेटली रोड्स। ओके, ये जो डेफिनेटली वर्ड है ना, ये आपको सिर्फ टाइम वेस्टिंग करने वाले टाइम वेस्ट करने के लिए एंड आपको स्लो करने के लिए। ओके, ये डेफिनेट अगर वर्ड अगर बीच में आएगा तो उसको सिर्फ इग्नोर कीजिए। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं, आप सिर्फ ये देखिए कि सम लेंस आर रोड, सिर्फ ये आप ये देखिए कि सम लेंस आर रोड्स, ये डेफिनेट बात को आप इग्नोर कीजिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम लेंस आर रोड, सामने कुछ ऐसा लेंस है, सम लेंस आर रोड। ओके, तो ये दूर दूर का रिश्ता है एंड ये दोनों के लिए हम डेफिनेट कुछ बात नहीं जानते तो हम उसको डेफिनेटली कुछ बात नहीं बोल सकते, उसको गलत करेंगे। ओके, तो हमारा ओनली वन फॉलोस। देन ये नंबर 8। ओके, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं कि सम बॉय आर स्टूडेंट, some boy are student, and then all student are talented, all student are talented, and some girls are talented, some girls are talented. Okay, ये जो some part है, some girls are talented. Okay, एंड कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सम बॉय आर गर्ल, सम बॉय कुछ ऐसा बॉय जो गर्ल है, तो बॉय यहाँ है एंड बॉय यहाँ पर है एंड गर्ल्स यहाँ पर है। तो ये हमारा हुआ दूर दूर का रिश्ता, दूर दूर का रिश्ते के लिए सिर्फ पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा, तब जाके हम सही करेंगे, नहीं तो हम उसको गलत करेंगे। ओके, एंड देन जो है सम स्टूडेंट आर टैलेंटेड, सम स्टूडेंट सम स्टूडेंट आर टैलेंटेड, तो पूरा का पूरा स्टूडेंट ही टैलेंटेड का अंदर है, तो सम कैसे नहीं हो सकता भाई, आराम से हो सकता है। ओके, तो नंबर बी मीन्स नंबर 2 ओनली 2 फॉलोस। ये कीजिए नंबर 9। ओके, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सम बासेस आर कार, सम बासेस some buses are car and some buses are not train, मीन्स some buses कुछ ऐसा buses है, some buses ये बात का आप ध्यान रखना। ओके, some buses क्या बोल रहे हैं, some buses are not train। ओके, some buses मीन्स कुछ ऐसा बस है जो ट्रेन नहीं है। ओके, एंड देन नो कार इज ओपन, नो कार इज ओपन मीन्स कोई भी कार ओपन नहीं है। ओके, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि सम ट्रेन आर ओपन, कुछ ट्रेन है जो ओपन है, सम ट्रेन। ओके, यहाँ पर ट्रेन है, सम ट्रेन आर ओपन, तो ट्रेन यहाँ पे है एंड ओपन यहाँ पे है। ओके, ट्रेन यहाँ पे है एंड ओपन यहाँ पे है, इसके लिए हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते। अगर पॉसिबिलिटी का उपयोग किया जाएगा देन हम उसको सही करेंगे, नहीं तो हम उसको गलत करेंगे। एंड देन जो है सम बासेस आर नॉट ओपन, सम बासेस मीन्स ऐसा कुछ बासेस है जो ओपन नहीं है, तो ये क्यों सही होगा मैं आपको बोल देता हूँ, ये सही होगा क्यों, क्यों सही होगा, क्योंकि ये जो है सम बासेस आर कार्स, ये जो है मीन्स ये जो है हमारा ये जो पार्ट है कि सम बासेस आर कार्स मीन्स बास का ये जो पार्ट है ये हमारा कार के अंदर आता है एंड कार की जो रेस्ट्रिक्शन है हमारा ओपन से। ओके, ओपन से रेस्ट्रिक्शन है, तो कार के अंदर जितने भी पार्ट है ये कभी भी आपका ओपन नहीं हो सकता। एंड कंक्लूजन पर ये बोल रहे हैं सम बासेस आर नॉट ओपन, हम उसको इजीली प्रूव कर सकते हैं, दैट रीजन ओनली 2 फॉलोस। नंबर 10 कीजिए।
ओके, some boxes are shells, okay, and then some shells are stone, okay, and then no stone is no stone is container, no stone is container, no stone is container, okay, no stone is container. एंड कंक्लूजन पर क्या है कि सम शेल्स आर नॉट कंटेनर, कुछ ऐसे शेल्स शेल्स मीन्स सम सेल्स आर नॉट कंप्यूटर, कुछ ऐसे सेल्स है जो कंप्यूटर नहीं है। जैसे पहली जो क्वेश्चन है ऐसे ही था, जो आप यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पर गया, हाँ ये जो सम बासेस आर नॉट ओपन, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट पर था कि सम बासेस आर कार, तो बास का जो ये पार्ट है ये हमारे कार के अंदर है एंड कार की रेस्ट्रिक्शन ओपन से, दैट रीज़न हम उसको ट्रू किया था। एंड देन यहाँ पर जो है कि सम शेल्स आर नॉट कंटेनर, फिर से ये जो शेल्स का जो कुछ पार्ट है ये हमारा स्टोन है एंड स्टोन का रेस्ट्रिक्शन हमारा जो कंटेनर से, दैट रीज़न हम उसको ट्रू करेंगे। एंड देन है कि वॉल बॉक्सेस आर स्टोन, वॉल बॉक्स आर स्टोन, वॉल बॉक्स इधर है, स्टोर इधर है, दूर दूर का रिश्ता हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ओके, ओनली वन फॉलो। ये कीजिए नंबर 11। मैंने ना कभी कभी क्या होता है, ये जो बेंड्राग्राम की जो जब ड्रॉ करता हूँ ना कभी कभी गलती हो जाते हैं, तो बड़ा ही ध्यान ध्यान देके करना पड़ता है। ओके, क्या बोल रहे हैं कि सम कॉइन इज नंबर, और ये देखिए कि बेंडाग्राम ड्रॉ करने की पहले जो स्टेटमेंट की जो पढ़ना है ना, हाँ उसमें भी मतलब ठीक है देख रहा हूँ, लेकिन ये होता है ना कि अचानक से हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो कोई नहीं, नो कॉइन इज नंबर मीन्स कोई भी कॉइन हमारा नंबर नहीं है। एंड देन ऑल लॉक्स आर कॉइन, ऑल लॉक्स मीन ऑल लॉक्स, लॉक्स इसका अंदर आएगा, कॉइन के अंदर आएगा, और लॉक्स आर कॉइन। एंड देन सम की आर नॉट लॉक्स, सम की, सम ऐसा कुछ की है जो हमारा लॉक्स नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखना। ओके, सम की आर नॉट लॉक्स, सम की मीन्स सम की, ओके सम की, सम मीन्स इसकी का कुछ ही पार्ट, सम की आर नॉट लॉक्स, लॉक्स के साथ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन यहाँ पर कॉइन के साथ रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखना। ओके, एंड कंक्लूजन यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि सम कोइन आर नॉट की, ओके सम कोइन आर नॉट की, कुछ ऐसा कोइन है जो की नहीं है। तो यही बात मैंने बोला, ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये सिर्फ की कुछ पार्ट के लिए है। जैसे बोला कि सम की आर नॉट लॉक्स, ओके मीन्स की का कुछ पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन है। ओके, लेकिन ये जो पूरा पार्ट है पूरा पार्ट के लिए नहीं है, इसका जो पार्ट है इसके लिए नहीं, सिर्फ की का कुछ पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन है। ओके, एंड यहाँ पर बोल रहा है कि सम कोइन आर नॉट की, ओके मीन्स कुछ ऐसे कोइन है जो कि नहीं है, उसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ओके, उसको कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन यहाँ पर नंबर 2 जो है कि सम कोइन आर नॉट नंबर, कुछ ऐसा कोइन है जो हम नंबर नहीं है, तो कुछ ऐसा कोइन है जो नंबर नहीं है वो इजीली ट्रू होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो कोइन है वो भी नंबर नहीं है, पूरा कोइन ही हमारा, ये जो पूरा कोइन है ये भी नंबर नहीं है, तो सम पार्ट कैसे होगा। ओके, जस्ट ए मिनट, आज इस क्वेश्चन पर गलती हो रहा है क्यों मुझे पता नहीं, बोलने में गलती गलती हो रहा है और कुछ नहीं, कि सम कोइन आर नॉट नंबर, कुछ ऐसा कोइन है जो नंबर नहीं है, तो उसको हम सही करेंगे। क्यों सही करेंगे, पूरा का पूरा जो कोइन है ये भी नंबर नहीं है, तो सम पार्ट भी कभी नहीं हो सकता, दैट इज ट्रू। एंड जो नंबर 1 था कि सम कोइन आर नॉट की, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है सिर्फ की का कुछ पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ये जो लॉक्स के एंड जो कॉइन है इसके लिए नहीं है, सिर्फ की का कुछ पार्ट के लिए, इसके लिए हम इसको गलत करेंगे एंड इसको ट्रू करेंगे। एंड ओनली टू फॉलोस। नंबर 12 कीजिए।
Okay, is some. Okay, some book are files, some book are files, and some files are card, some files are card, and no ebook, no ebook or book means no ebook, कोई ebook. ओके, बुक नहीं है. ओके, एंड कंक्लूजन क्या है कि एटलीस्ट सम, ये जो एटलीस्ट सम है ना, ये जो एटलीस्ट वर्ड है, उसको भी आप डेफिनेट की तरह ही इसको इग्नोर करो. आप उसको इग्नोर करो, देन आप सिर्फ ये पढ़ो कि सम कार्ड आर बुक, सम कार्ड आर बुक. कुछ ऐसा सम कार्ड, ये कार्ड है एंड ये बुक है, ये दूर दूर का रिश्ता है, डेफिनेट बात कर रहे हैं, हम कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. ओके, ये हमारा गलत है. एंड नंबर 2 जो है, सम फाइल्स आर नॉट ई बुक, सम फाइल्स. ओके, कुछ ऐसा फाइल्स है जो ई बुक नहीं है, तो इसको हम क्यों ट्रू करेंगे, ये भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. क्योंकि ये जो ई बुक की जो रेस्ट्रिक्शन है हमारा बी से है, एंड बी की जो कुछ पार्ट है ये फाइल्स के अंदर है. मीन्स फाइल्स की जो कुछ पार्ट है ये बी के अंदर आ रहा है. ये आप देख सकते हो कि सम बुक्स आर फाइल, तो फाइल की जो कुछ पार्ट है ये बुक के अंदर आ रहा है. ये जो फाइल की पार्ट है, ये फाइल की पार्ट आपकी बुक्स के अंदर आ रहे हैं, एंड बुक्स की जो रिस्ट्रिक्शन है ई बुक से, दैट रीजन हम उसको ट्रू करेंगे. तो ओनली सेकंड फॉलोज. ओके, ये कीजिए. ओके, स्टेटमेंट, ये सम रेड आर ब्लैक, some red are black, and then some black are yellow, some black are yellow, and all yellow are green, all yellow are green. Okay, एंड कंक्लूजन क्या है, सम रेड और येलो, सम रेड येलो, फिर से दूर दूर का रिश्ता. एंड इसको हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते, फिर से इसको इजीली आप कर सकते हो. ओके, एंड इसके बाद जो कंक्लूजन है, सम ब्लैक आर ग्रीन, सम ब्लैक आर ग्रीन. ये क्यों सही होगा, क्योंकि सम ब्लैक जो है, ये सम ब्लैक हमारा येलो है. ओके, ये जो सम ब्लैक है हमारा येलो है, मीन्स ब्लैक का कुछ पार्ट येलो है, एंड पूरा का पूरा जो येलो है ये हमारा ग्रीन है. पूरा येलो हमारा ग्रीन के अंदर है, तो ग्रीन की ये पार्ट हमारा ब्लैक में आता है. ओके, दैट इज ट्रू. आप यहाँ पर देख सकते हो जो पूरा साम पार्ट, जो येलो का साम पार्ट हमारा मीन्स ब्लैक का जो साम पार्ट. ओके, साम ब्लैक येलो हो रहा है, एंड पूरा येलो हमारा ब्लैक है. ओके, दैट इज ट्रू. ओनली सेकंड फॉलो. नंबर 14 ये कीजिए. ओके, some blue are green, some blue are green, and no green are white, no green are white. Okay, and all white is red, all white is all white is red. ओके, पूरा का पूरा white जो है ये red. तो यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखना, उसको मैं फिर से करता हूँ. ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ सम, समझने वाली चीज़ है. ओके, कि some blue are green. ओके, एंड देन नो ग्रीन और वाइट, कोई भी ग्रीन आपका वाइट नहीं है. ओके, कोई भी ग्रीन आपका वाइट नहीं. एंड देन जो है ऑल वाइट इज रेड. ओके, ऑल वाइट इज रेड. तो कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं कि सम ग्रीन इज नॉट रेड, सम ग्रीन कुछ ऐसा ग्रीन है, सम ग्रीन कुछ ऐसा ग्रीन है. ओके, सम ग्रीन आर नॉट रेड, कुछ ग्रीन का ऐसा कुछ पार्ट है, सम ग्रीन आर नॉट रेड. ओके, तो उसको हम सही क्यों नहीं करेंगे. ओके, सम ग्रीन आर रेड हम सही नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे मैं आपको क्लियर करता हूँ. क्या बोल रहे हैं कि सम सम ग्रीन इज नॉट रेड, सम ग्रीन, ग्रीन का कुछ पार्ट, आप ये समझ सकते हो. कुछ पार्ट मीन्स सम मीन्स ये पार्ट भी, ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर कुछ भी आप समझ सकते हो. सम ग्रीन आर नॉट रेड बोल रहे हैं. ओके, तो अगर ये अगर किसी बेंडाग्राम के साथ अगर ये जो दो है, आप इसको ऐसे समझो, ये है हमारा जो अंदर वाली, एंड ये हमारा बाहर वाली. ओके, आप ऐसे समझो, ये अंदर वाली एंड ये बाहर वाली. अगर इसके साथ अगर बाहर वाली का अगर रिस्ट्रिक्शन है,
तो इस दोनों के साथ रेस्ट्रिक्शन है। ओके, लेकिन इसके साथ अगर सिर्फ अंदर वाले का रेस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ अंदर वाले के साथ ही रेस्ट्रिक्शन है, बाहर वाले के साथ रेस्ट्रिक्शन नहीं। इसका मतलब उसको अच्छे और अच्छे से समझ सकते हो कि अगर ये समझिए, ये आपका पूरा फैमिली है। ओके, ये आपका पूरा फैमिली है एंड ये आप हो। ओके, ये आप हो। ये जो सामने वाला है इसके साथ आपका जो कुछ हो गया, उल्टा सीधा हो गया। ओके, इसके लिए उसके साथ आप बात नहीं करते हो, लेकिन आपके लिए लेकिन आप सिर्फ आप बात नहीं करते हो, लेकिन आपके लिए आपके जो घर वाले है वो कभी भी इसके साथ बात करना नहीं बंद करेगा। लेकिन आपकी अब अगर जो फैमिली है उसके साथ अगर उसकी जो कुछ हो गया तो अगर पूरा फैमिली उसके साथ बात नहीं करेगा तो आप भी उसके साथ बात नहीं करोगे। सिंपल सा मतलब ये समझो। अगर रेस्ट्रिक्शन अगर अंदर वाले के साथ है तो सिर्फ रेस्ट्रिक्शन अंदर वाले के साथ है, लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन अगर बाहर वाले के साथ है तो इस दोनों के लिए, अंदर वाले के लिए की रेस्ट्रिक्शन है एंड बाहर वाले के लिए रेस्ट्रिक्शन है। दैट इज रॉन्ग कि सम ग्रीन आर नॉट रेड, कुछ ऐसा ग्रीन है जो रेड नहीं हो सकता, हम कभी भी नहीं बोल सकते। ओके, देन जो है कि सम रेड इज नॉट ग्रीन, कुछ ऐसा सम रेड इज नॉट ग्रीन मीन्स कुछ ऐसे रेड है जो ग्रीन नहीं है, ये हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों एक्सेप्ट करेंगे कि नो ग्रीन इज नो ग्रीन ग्रीन व्हाइट, ये जो व्हाइट का पार्ट है, ये जो व्हाइट का पार्ट है ये हमारा ग्रीन नहीं है। एंड ये जो पूरा जो व्हाइट है ये ग्रीन के अंदर है, जैसे मैंने पहले बताया। ये पार्ट सिर्फ व्हाइट का है, लेकिन रेड का सिर्फ ये पार्ट नहीं है। रेड का ये पूरा पार्ट आपका रेड का है। ओके, ये पूरा पार्ट रेड का है, लेकिन व्हाइट का सिर्फ ये पार्ट है। तो अगर पूरा पार्ट ये जो पूरा पार्ट अगर रेड का हुआ तो ये जो व्हाइट का पार्ट है ये भी रेड का है एंड ये पार्ट हमारा ग्रीन के साथ रेस्ट्रिक्शन है। दैट इज हम उसको सम रेड और नॉट ग्रीन बोल सकते हैं। दैट इज नंबर 2 ओनली फॉलो। ओके, नंबर 15 कीजिए। ओके, स्टेटमेंट है कि नो पेन इज पेंसिल, नो पेन इज pencil and all eraser are pencil, all eraser are pencil and then जो है some eraser are book, some eraser are book। ओके, एंड कंक्लूजन क्या है? some pencil are book, some pencil means some pencil। ओके, some pencil are book। ओके, हम इजीली आपको ये बोल सकते हैं some pencil are book। एंड देन जो है नो पेन इज इरेजर। ओके, नो पेन मीन्स कोई पेन इरेजर नहीं है। ओके, कोई पेन इरेजर नहीं है। तो अगर ये जो हमारा इरेजर है ये पूरा पेंसिल के अंदर है एंड पेंसिल के साथ अगर रेस्ट्रिक्शन है, मैंने जैसे बताया कि अगर बाहर वाले के साथ अगर रेस्ट्रिक्शन है तो इन दोनों के साथ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर अंदर वाले के साथ रेस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ अंदर वाले के साथ रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन यहाँ पर बाहर वाले का रेस्ट्रिक्शन है एंड बोल रहे हैं कि नो पेन इज इरेजर, नो पेन इज इरेजर। तो हम उसको सही कर सकते हैं। बोथ फॉलो 1 and 2। ओके, ये कीजिए। ओके, all car are scooter, all car are scooters। ओके, no truck is scooter, no truck is scooter and all truck is buses, all truck is buses। एंड कंक्लूजन क्या है? सम कार आर नॉट ट्रक, सम कार कुछ ऐसा कार है, सम कार। ओके, सम कार क्या बोल रहे हैं कि सम कार आर नॉट ट्रक, कुछ ऐसा कार है जो ट्रक नहीं है। तो मैंने जैसे बोला अगर बाहर वाले के साथ अगर रेस्ट्रिक्शन है तो इन दोनों के साथ रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन अगर इस अंदर वाले के साथ रेस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ इसके लिए रेस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाहर वाले के साथ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है कि जो है क्या, नो टार्किज, नो ओके नो टार्किज, नो टार्क इज स्कूटर। ओके,
इसलिए बाहर वाले के साथ अगर रेस्ट्रिक्शन है तो इस दोनों के साथ रेस्ट्रिक्शन है। एंड यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि सम कार आर नॉट ट्रक। ओके, सम कार आर नॉट ट्रक, हम उसको इजीली ट्रू कर सकते हैं। एंड देन जो है सम बासेस आर ट्रक, सम बासेस कुछ ऐसा बास है जो ट्रक है, तो पूरा का पूरा ट्रक ही अगर बास ही अंदर पूरा का पूरा ट्रक कीजिए वो ही बास ही अंदर है, तो सम पार्ट तो इजीली हो सकते हैं। ये क्या बात हुआ, हाँ ये तो हो गई। तो बोथ ओके, 1 and 2 फॉलो। देन ये कीजिए नंबर 17। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सेशन बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो और 2-3 क्वेश्चन करते हैं एंड इस सेशन को इन करते हैं। ओके ओके, 20 नंबर तक करते हैं, देन इस सेशन को इन करते हैं। क्या बोल रहा है कि ऑल ग्रीन। ओके, ऑल ग्रीन, ऑल ग्रीन इज येलो, and then some yellow is pink, some yellow is pink, no pink is white. Okay, conclusion, no pink is green, no pink, कोई भी पिंक ग्रीन नहीं है, नो पिंक इज ग्रीन, ये दूर दूर का रिश्ता, इसके लिए डेफिनेट बात हम नहीं बोल सकते। एंड देन जो है नो ग्रीन इज वाइट, नो ग्रीन इज वाइट, फिर से नो ग्रीन इज वाइट बोल रहे, कोई भी ग्रीन वाइट नहीं है, फिर भी ये दूर दूर का रिश्ता, हम इसके लिए कुछ नहीं बोल सकते। तो हाँ हुआ क्या आंसर, नीदर वन और 2 फॉलोस, कोई भी फॉलो नहीं करता यहाँ पे। 18 नंबर, चलो ये साथ में करते हैं, ये 2-3 जो है भी है। ओके, हाँ जो है ऑल एलिफेंट और लायन, नो लायन इज डॉग, एंड ऑल डॉग इज कैट। ओके, ऑल डॉग इज कैट। कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, नो डॉग इज एलिफेंट मीन्स नो डॉग, कोई भी डॉग एलिफेंट नहीं, मीन्स कोई भी डॉग, ये जो कोई भी डॉग है, ये जो डॉग है यहाँ पर बोल रहे हैं नो डॉग इज एलिफेंट, उसको हम इजीली ट्रू कर सकते हैं। क्यों ट्रू कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए जो एलिफेंट है, एलिफेंट हमारा लायन के अंदर है, एंड लायन की रेस्ट्रिक्शन हमारा डॉग से है, लायन की रेस्ट्रिक्शन हमारा डॉग से है। एंड यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट डॉग इज एलिफेंट, इस डॉग के लिए बोला है नॉट डॉग इज एलिफेंट। ओके, तो हम उसको इजीली ट्रू कर सकते हैं। एंड देन जो है सम कैट आर नॉट लायन, सम ऐसा कुछ कैट है जो लायन नहीं है, तो ये जो कैट है मीन्स ये जो कैट, इसका कुछ सम पार्ट हाँ हमारा लायन नहीं है। ओके, ये भी हम ट्रू कर सकते, ट्रू क्यों कर सकते हैं, पूरा पूरा जो डॉग है इस लायन, पूरा का पूरा जो डॉग है इस जस्ट मिनट, क्या सम कैट आर नॉट लायन, सम कैट आर, कुछ ऐसा कैट है जो लायन नहीं है। तो ओके, ये जो डॉग है, पूरा डॉग हमारा पूरा का जो डॉग है ये हमारा कैट के अंदर है। ओके, पूरा का पूरा जो डॉग जो है ये कैट के अंदर है। एंड अगर पूरा का पूरा डॉग ही अगर कैट के अंदर है, ओके, तो उसका साम पार्ट डॉग है। ओके, एंड डॉग के साथ लायन की रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज ट्रू। बोथ 1 and 2 फॉलो। एंड नंबर 19 ये कीजिए, चलो साथ में करते हैं ये भी, कि सम फोन, ओके सम फोन और मोबाइल, एंड नो मोबाइल इज covered and all cover is data. Okay, conclusion क्या करे, some phone are not covered, some phone, okay, some phone are not covered, okay, some phone are not covered, ये ट्रू कर सकते हैं क्योंकि ये जो सम है, ये फ़ोन की जो ये सम पार्ट है, ये हमारे मोबाइल के अंदर आ रहा है, एंड मोबाइल की रेस्ट्रिक्शन कवर्ड से, दैट इज़ ट्रू। एंड ये जो आ रहा है एटलीस्ट सम डाटा और मोबाइल, एटलीस्ट बातों को आप इग्नोर कीजिए, सम डाटा और मोबाइल, सम डाटा और मोबाइल, सम डाटा और मोबाइल, ये इसके लिए कुछ हम डेफिनेट बात नहीं बोल सकते क्योंकि दूर दूर का रिश्ता है, इसको गलत करेंगे। ओनली 1 फॉलो। एंड नंबर 20, ओके, जो है जस्ट मिनट, नो गेट, नो गेट, नो गेट इज विंडो। ओके, and all gate are wall, all gate are wall. Okay, wall, and then no wall is glass, no wall is glass. Okay, okay, एंड कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, नो ग्लास इज गेट मीन्स नो ग्लास, कोई भी ग्लास गेट नहीं है, नो ग्लास इज गेट, नो ग्लास मीन्स कोई भी ग्लास गेट नहीं है, तो हम उसको इजीली ट्रू कर सकते हैं। ओके, नो ग्लास इज गेट मीन्स कोई ये जो ग्लास है
ये जो ग्लास है पूरा का पूरा जो ग्लास है ये गेट नहीं है। ओके, तो इसका जो रेस्ट्रिक्शन है, इसका रेस्ट्रिक्शन है वॉल से एंड गेट उसके अंदर है। ओके, तो अगर बाहर वाली का रेस्ट्रिक्शन है इस वेन डायग्राम के साथ, तो अंदर वाले का रेस्ट्रिक्शन भी है, दैट इज ट्रू। एंड देन जो है सम वॉल आर नॉट विंडो, सम वॉल कुछ ऐसा वॉल है, सम वॉल आर नॉट विंडो। ओके, तो ये हमारा पूरा वॉल है एंड पूरा वॉल के अंदर हमारा गेट आ रहा है एंड गेट की रेस्ट्रिक्शन वॉल से है, दैट गेट की जो रेस्ट्रिक्शन है ये हमारा विंडो से है। ओके, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा है हमारा वॉल एंड ये वॉल के अंदर हमारा आ रहा है ये गेट। ओके, एंड इस गेट की ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा विंडो के साथ रेस्ट्रिक्शन है। ओके, एंड यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो सम पार्ट है वॉल की जो सम पार्ट गेट है एंड इस गेट हमारा विंडो से रेस्ट्रिक्शन है एंड यहाँ पे बोल रहे सम वॉल और नॉट विंडो, दैट इज हम उसको भी ट्रू कर सकते हैं। ओके, ये जो पार्ट है ये हमारा सम पार्ट, ये जो सम पार्ट है वॉल का ये विंडो नहीं है। ओके, वॉल का जो ये पार्ट है ये विंडो नहीं है। ओके, क्योंकि गेट के साथ विंडो का रेस्ट्रिक्शन है, दैट इज ट्रू एंड बोथ 1 and 2 फॉलोस। ओके, तो आज सेशन यहीं पे एंड करते हैं और जितने भी क्वेश्चन रह गया मैं आपको पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, जैसे कि 21, 22, 24, 30 तक। ओके है, तो ये जो भी क्वेश्चन रह गया मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ से ले लेना। जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। ओके, तो आई होप ये जो सेशन है आपको पसंद आ रहा है, तो अगर कुछ जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो सेशन को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं इतना लाइक के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर आप कुछ सीख रहे हो इस सेशन से तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और शेयर के लिए भी नहीं बोलता हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो सेशन ले रहा हूँ जितना मेहनत कर रहा हूँ इतना इफेक्ट कर मीन्स इतना मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट होना चाहिए था, कुछ स्टूडेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। दैट रीज़न अगर आप देख रहे हो और अगर आपके जान पहचान पे कोई है जो बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं कल सिर्फ इसी टाइम पे एक नया सेशन को लेके। तो ओके, बाय बाय।